अस्सलाम वालेकुम। आज तख्ती नंबर 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले तख्ती नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं हम 15 दिन का कोर्स लेकर चल रहे हैं। इंतहाई आसान ज़बान में हम आपको नूरानी कायदा ख़त्म करके कुरान पाक पढ़ने की काबिल बनाएंगे इंशाअल्लाह विदिन 15 डेज़। आप अगर सीरीज़ देख लें तो इंशाअल्लाह एंड पर आपको पता चल जाएगा कितनी तब्दीली आ चुकी है। बहुत आसान, कोई पेचीदगी नहीं है इसमें। बस आपने ये रखना है कि 2 अल्फाज हैं, इनको आपने अलग अलग करके पढ़ना है। मुरक्कबात है, तख्ती नंबर 2 है। मुरक्कबात उनको कहते हैं जिस तरह हम कंपाउंड कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक कोई चीज़ बनती है। यहाँ पर यह है कि 2 या 3 लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनेगा। आपने उन अलग अलग अल्फाजों को जहन में रखना होगा। अब देखें, ये अलिफ सिंपल आप पढ़ चुके हैं, लाम अलिफ सिंपल पढ़ चुके हैं, ये लाम ये अलिफ आप पढ़ चुके हैं पीछे। बा अलिफ, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ये सारे अलग अलग थे, यहाँ पर उन्होंने 2-2 को मिला दिया है ताकि समझने के लिए आसानी हो। लाम अलिफ लाम, ये लाम है, फिर ये अलिफ है, ये लाम छोटा सा देखें ना, ये लाम लाम, ये हा, बा लाम बा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कैफ कैफ, दोनों को कैफ काफ, क्याफ नहीं पढ़ना अपने, कैफ 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 बा। देखो ये काफ है, यहाँ तक बा है। ये भी वैसे काफ ही काफ है, इसको काफ़ी पढ़ें आप। काफ बा काफ, ये सिंपल काफ है। साथ इन्होंने यहाँ अलिफ लगाया हुआ है तो ये कैफ अलिफ, ये कैफ है सिंपल, जिस तरह उर्दू में भी है। ये वही वाली अलिफ है, कैफ अलिफ कैफ अलिफ। बा, यहाँ पर देखिए सिंपल सी नज़र आ रही है आपको, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा नून। सिंपल है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ता सा नून, या बा अलिफ नून अलिफ, वही पीछे वाला। ये देखो नून है, एक नुक्ते नून का है, ये अलिफ है। ये ता है, ये साथ अलिफ लिखा हुआ है सिंपल। या है साथ अलिफ, तो या अलिफ बन जाएगा, ता अलिफ या अलिफ। सा है अलिफ है, ये सा है ऑरेंज कलर का, ये ब्लैक अलिफ है, सा अलिफ। बा सीन, बहुत सादा, या सीन नून सीन ता सीन सा, ये वाला सा जब पीछे हम कायदे में पढ़ चुके हैं, अलिफ बा ता सा, ये वही सा है। यहाँ उन्होंने सीन मिला दिया तो दोनों मिलकर सा सीन बन जाएंगे। सा, यहाँ पे देखें ये सा है, वहाँ पीछे आप पढ़ा है आपने, यहाँ जीम है, सा जीम इकट्ठा सा जीम। आगे देखें जी, ता हा, 2 नुक्ते आपने पढ़े थे पीछे, ता के, ता और ये हा 2 मिलकर तो ता हा बन जाएगा। नून खौ, बहुत आसान है। ये देखें ये नून है, एक नुक्ता ऊपर नून का है, इस ब्लैक को अगर हम छुपा दे तो ग्रीन सारा का सारा खा बचेगा हमारे पास, नून खौ। या हा, बहुत आसान, या हा पढ़ चुके हैं आप। बा जीम, बा का नुक्ता, जिस नीचे बा का आपने देखा होगा, बा का नीचे नुक्ता होता है, यहाँ पर थोड़ी शेप टेढ़ी की हुई इन्होंने, बाकी सेम है। बा जीम, या 2 नुक्ते नीचे या, और ये मीम, वही मीम, या मीम, ये बा। अब ये बा की शेप बिल्कुल इसी तरह की, देखिए नीचे मुड़ी हुई इसकी निब है, तो ऐसे बा मीम, बा जीम। नून, सिंपल नून पढ़ा है आपने पीछे, ये मीम है, नून मीम ता मीम पढ़ चुके हैं, सा मीम बा। अब यहाँ तक देखें ना, ये बा है, यहाँ आप इसको तो गौर से देखें, ये बा है, ये या है, तो इन्होंने या को नुक्ते नहीं लिखे, बा के लिख दिए हैं, क्योंकि आगे होगा ऐसे थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी सी जो है ना, यहाँ पर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बा या, यानी कि ये बा है, यहाँ के नुक्ते वैसे जो आम उसमें नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि आपको शेप से ही पहचानना पड़ेगा। बा या। अब यहाँ पे 2 नुक्ते या के, और ये कि यहाँ पर 2 नुक्ते, तो या। एक तो इन्होंने इसके नुक्ते लगाए, इस वाले शेप जो है ना, इसके नुक्ते नहीं लगाए इन्होंने, और क्योंकि लगाने भी नहीं चाहिए, आगे आसानी होगी, आपको समझ आ जाएगी, शेप से आप पहचान लेंगे इंशाल्लाह। या नून या, अब देखिए ऊपर नून का लगा हुआ है, लेकिन या के नहीं है, या अपनी शक्ल से खुद बता रही कि मैं या हूँ जी। नून या, ता या, सा या, नून, ये देखें आसान, ये नून बन गया ना, नून, ये बा है, और ये साथ लाम, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा
आपने थोड़ा सीन जब हम करते हैं तो थोड़ी सी अपनी ज़बान को बाहर निकाल के दोनों दांतों के दरमियान में आहिस्ता से उसको निकालना है और आहिस्ता से दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत उसके ऊपर प्रेस करने हैं। तो फिर ये शेप, ये आवाज़ निकलेगी लाम। नून बा नून, बहुत आसान। नून बा, ये नून का नुक्ता, ये नीचे बा का, फिर ये नून का। नून बा नून नून। ये देखें जी, ता या नून, या ता नून। दो नुक्ते ता के ऊपर होते हैं, या के नीचे होते हैं, ये ज़हन में रखें। ऊपर दो नुक्ते ता के होंगे हमेशा, नीचे दो नुक्ते या के होंगे, दरमियान में एक नून का होता है। फिर नीचे देखें या के नुक्ते आ गए, फिर ऊपर ता के आ गए, या ता नून। ता या नून, या ता नून। वही पीछे वाला सा नून, जीम हा खो, जीम। अब ये देखें तीनों की शेप एक है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। क्या मतलब, कैसे पता चलेगा जीम हा? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना जीम हा खा में। जीम ये जग की तरह बना हुआ है, दरमियान में कड़ा है, इसको समझ लें तो आपके लिए आसानी होगी। नुक्ते वाला जो है वो जीम होगा। हा खाली होता है, और आपने देखा होगा सुराही खाली होती है, सुराही अंदर से खोखली होती है, तो आप इस खोखले को सुराही से थोड़ा सा रिलेट कर लें। तो ये उसके माने में आ जाएगा। खरगोश, खा से ज़हन रख लें ना, खरगोश के दो कान होते हैं ना, तो इसके भी एक कान है, तो ये उससे मुतशाबिह रख लें आप ऊपर सर पे। तो खरगोश वाला आप यहाँ पे ज़हन में रख लें। जीम जग वाला कड़े की तरह इसको समझ लें, और हा सुराही या हलवा, और उस तरह आप इसको ज़हन में रख लें तो आसानी हो जाएगी। सा देख लें, पहले हमने पढ़ा ना हा, बिल्कुल जब मैंने आपको बताया। यहाँ पे खा ग्रीन आ रहा है ना, मोटा। आपने बस सारा मोटे अल्फाजों को थोड़ा सा मोटा करना है, बाकी सारे एक जैसे हैं। खौबा, जीम ता, जीम ये वाला जीम आ गया ना जी, यहाँ पे आधी शेप में लिखा है इन्होंने, फिर ता मिला दिया तो जीम ता बन जाएगा। आगे फिर ता हा, ता ये देखो ता का नुक्ते हैं दो, फिर हा है ये वाला, फिर ता है, ता हा ता। या ये या के दो नुक्ते आ गए, ये वाला या, ये देखिए ना, ये यहाँ पर अगर आप मैं छुपाऊँ आपके सामने ये सारा वर्ड, तो ये या है। पीछे जो हमने बड़ी या पढ़ी थी, देखो या, ऐसे ज़रा इसको यहाँ तक ले आए ना तो ये या ही नज़र आएगी, या। फिर यहाँ से ये छोड़ दें तो जीम, और ये बा, तो या वो बड़ी ये जो इसे हम कहते हैं या जीम बा। ये मुड़ा जो नीब आ रही नज़र आपको, ये बा की है। बा, ये बा का नुक्ता आ गया, ग्रीन का खा का नुक्ता आ गया, और ये ता, बा खा ता। आसान है, इंशाल्लाह जल्दी आप सीख जाएंगे। ता, इसको सिंपल आपने ता पढ़ना है, गोल। ये हा है, जब नुक्ते होंगे तो आपने इसको ता से ताबीर करना है। ये अरबी में एक ता है, ये उसकी शेप है। हमारे उर्दू तो में सिर्फ ता, गोल ता ही होता है, सॉरी इस शेप में ता होता है, ये इस शेप में। लेकिन ये अरबी है, इसमें आपको ये ता भी मिलेगा, सिंपल वही ता है, ये हा है। बस इनमें फ़र्क ये है कि इसके ऊपर नुक्ते हैं तो ता पढ़ना है, जब नुक्ते चले जाएँ तो हा पढ़ना है आपने। बा ता, ये शेप है, बस इन्होंने इसके आँखें और इसका सर काट लिया है, इन्होंने इसके बाल काट लिए और इसको गोल दायरे की शक्ल में यहाँ पर रख दिया है। तो ता हा, ये बा है, ये ता है, ये या है, ये ता है, ये बिल्कुल सेम है। ये ता था, ये ता एक जैसे हैं, ये हा और ये हा एक जैसे हैं, बस इन्होंने यहाँ पर इसके ये दो ऊपर वाले कान हैं ये काट दिए हैं, बाकी उन्होंने सेम कर दिए है। ता हा बा ता, या हा, ये देखें ज़रा, ता हा, ये हा है। अब ये भी वही शेप है, जिस तरह देखें ना हा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है हा, इसको आपने भी हा की शेप देनी है। 4 किस्म के हा हैं, हम आपको बाद में भी समझाएंगे। ता हा, नून ता, ये ता, ये ता, एंड आखिरी वाला ये ता, इसकी में हा, ये हा, और हाथी वाला हा आपने पढ़ा होगा उर्दू में, या हा, ये भी हाथी वाली हा यहाँ पर आई हुई है, या हा बा हा, ये भी वही हा है, 2 आँखों वाली हा, ये वाली सेम, बस लफ्ज़ों के साथ मिली हुई है इसलिए हमें थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे, बाकी वही है। बा हा, ये वही वाली हा हमें दूसरे साथ ही आ रही है। ये बा का नुक्ता है, ये बा मुड़ी हुई निब मैंने पहले बताया, ये हा है, ये वाली हा है, ये मीम है, बा हा मीम, या हा बा हा अलिफ, बा हा मीम। दाल ज़ाल, सिंपल है, दाल ज़ाल।
जीम है, ये दाल है, ये खौ ज़ाल, हल्का सा दाल, स्ट्रेस नहीं देनी आपने। खौ थोड़ा मोटा करके पढ़ना है, बाकी ज़ाल सिंपल। खौ ज़ाल, रॉ थोड़ा सा मोटा कर लें, रॉ ज़ा सिंपल ज़ा है। ये है जीम, ब्लैक वाला जीम है। यहाँ पर अगर हम इसे ले आए तो ये जीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो आगे रॉ है, जीम रॉ। ये वाला खौ है, इस तरह पड़ा खरगोश वाला, ये खा देखें, ये खा बन गया, ये ज़ा है। बस इन्होंने मिलाने के लिए आधी आधी शेप्स इनकी दी हुई हैं, बाकी आपको कुरान में इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी इसकी। खौ ज़ा, पीछे हमने पढ़ा रॉ ज़ या रॉ त ज़ सीन शीन। इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, लोग बड़े खींच रहे होते हैं सीन शीन, आपने उस तरह नहीं करना, सिंपल सा आपने पढ़ना है बस आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें और सही पढ़ सकें। सीन लाम, ये सीन है, 3 दांत सीन के हैं, ये 7 लाम मिल गया, तो सीन का उन्होंने पेट काट दिया है, ये वाला सिर्फ उसके दांत यहाँ पर रख दिए मिलाने के लिए, ताकि पहचान हो सके कि मैं सीन हूँ। सीन लाम, शीन लाम सौद ज़ौद। अपनी ज़बान को ऊपर वाली बाएं दाढ़ की जानिब लगाएं, यानी कि आपकी जो बाएं दाढ़ है उसको ऊपर वाले दांत जो हैं आपके, वहाँ अपनी ज़बान लगाएं उसकी बैक साइड पे। ज़ौद आपसे वही अदा होगा, तो मुंह गोल करके अपने जो अपनी ज़बान है उसको 2 दांतों के दरमियान ऊपर वाली जगह पर लगाएं। तो ज़ो, इसको भी वैसे लगाएं। आपके जो अगले 2 दांत हैं उसकी जो जड़ है वहाँ पर आप अपनी ज़बान को लगाइए। ज़ो स्वाद ब, ये वाला स्वाद है, स्वाद, यहाँ तक स्वाद आ गया, देखें ये बा आ गया। ये त्वा है, ये वाला त्वा है, ये बा है, तो सिंपल बा, त्वा बा। ज़्वाद है, ये वाला ज़्वाद यहाँ पे आ गया, साथ अलिफ लगा दिए इन्होंने। अलिफ जब भी मुड़ी हुई शेप में नज़र आए इसको अलिफ समझिए आप, अलिफ ब्लैक से शुरू हो रहा है, ज़्वाद अलिफ। ज़्वा, ये वाला ज़्वा है, यहाँ तक ज़्वा है लेकिन अलिफ लगा दिया है उन्होंने, तो ज़्वा अलिफ बन जाएगा। आइन ज़ा, आइन है, ये देखें यहाँ पे ऐसे इसको खोलें तो आइन बन जाएगी। आगे ज़ा है तो आइन ज़ा। गईन रॉ, दोनों पूर करने हैं, ग्रीन है इसलिए गईन रॉ। स्वाद आइन, देखो स्वाद पीछे मैंने पढ़ा ये वाला, ज़ौद गईन, ग्रीन वाले को खास कर आपने मोटा करके पढ़ना है, बस ये थोड़ा सा आपने ज़हन रखना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बा आइन दाल, बा है, आइन है, ये वाली आइन देखें, ये आइन, बा आइन दाल, ता गईन दाल, दाल हल्की वो वाली दाल। ये हमज़ा है, ये अलिफ है, तो दोनों को आप हमज़ा और अलिफ सिंपल पढ़ें, हमज़ा और वाव, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये हमज़ा है, ये या है, नुक्ते आपको पता है कि या मैंने बताया था कि नहीं लगाते, वो नहीं लगा रहे तो आप ना लगाएं, हमज़ा या। क़ाफ़ है, सिंपल मोटा क़ाफ़ पढ़ा था हमने, आगे वाव है तो क़ाफ़ को उन्होंने आधा कर दिया और वाव को मिला दिया तो क़ाफ़ वाव बन गया। फ़ा है, वाव सिंपल है, इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है आपको कि मुँह टेढ़ा करके पढ़ें, फ़ा वाव सिंपल पढ़ें। फ़ा है, क़ौफ़ है, लाम है, फ़ा क़ौफ़ लाम सिंपल, क़ौफ़ फ़ा लाम, बस इन्होंने यहाँ पे उलट कर दिया और दोनों हैं सेम। या देखो नुक्ते अब आ गए, या के वो शेप नहीं लगाई उन्होंने, या के ये वाली सिर्फ नुक्ते लगाए, तो आप फिर पहचान जाएंगे कि ये या है। ये फिर क्या है, फ़ा। मीम मीम, हा है, बहुत आसान, हा, ये मीम, ये लाम है, हमने पीछे पढ़ा था जो लाम, ये देखें लाम आ रहा है, यहाँ पे मीम शुरू है, लाम मीम। ये ता है, ये मीम है, तामीम बन जाएगा, ये ता है, ये मीम है, देखें तामीम, आगे फिर ता शुरू हो रहा है तो तामीम ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तख्ती कंप्लीट हो गई है। इसके साथ मैंने बताया था कि आपको बहुत ही आसान है, हर जगह हमें नई चीज़ मिलेगी। आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर वाली तख्ती में जो हमें उन्होंने इस कायदे का जो हमारे लिए टास्क दिया है, उन्होंने प्यारा प्यारा कि हदीस का उन्होंने बताया कि आप ये पढ़ें, क्या है कि तुम में से बेहतर शख्स हुआ है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो माशाल्लाह आप इस कैटेगरी में आ गए हैं। नीचे उन्होंने दुआ सिखाई, हम दुआ भी पढ़ेंगे, सो कर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बहुत आसान है दुआ, आप इसको मामूल बनाएं। दूसरी दुआ क्या है, बैतुल खला यानी वाशरूम जाने की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो माशाल्लाह हम कुरान के साथ साथ दुआएं भी सीख रहे हैं, हर पेज पर आपको, हर तख्ती में आपको दुआ मिलेगी और वो आपके लिए इंशाअल्लाह बायसे बरकत बनेगी और आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। तो ये हमारी दूसरी तख्ती कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम 15 दिन में कोर्स ख़त्म कर रहे हैं। आपको अगर इनरोल होना है तो आप इसमें इनरोल हो जाइए, फ्री में आपको कुरान पाक सिखाया जाएगा और 15 दिन
के बाद इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट तख्ती में, इंशाल्लाह हम उसको भी पढ़ेंगे आसानी से। इंशाल्लाह फिर आप हमसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने रब के फरमान का बड़ा ख्याल रखिएगा। जो हम पढ़ चुके हैं आप उसको ज़रूर दोहराएं। जो ही आप दोहराएंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। ये देखें पहली तख्ती हमने पढ़ी थी। ये कायदा आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको बहुत आसान से हर स्टोर पर मिल जाएगा। आप इसकी पिक्चर सिर्फ दिखा दें किसी भी दुकानदार को तो आपको ये आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, बाकी किसी भी शहर में रह रहे हैं, बाहर हैं, तो आप PDF में हमसे ले सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री दे देंगे PDF में भी। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ये दिए गए पत्तों पर उसको जो है ना ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बाकी बहुत सी ख़ुसूसियात हैं इंशाल्लाह इसकी हम पढ़ेंगे वक्त के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।